हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवतीरुत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्टिकी। संतरा श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 7 से 10 नंबर तक श्लोक हम लोगों ने आज पाठ किया पूरा परपोट के साथ। तो मैंने कल भी कहा था कि 6 से लेके 9 नंबर श्लोक ये मूल धर्म भागवत धर्मों का व्याख्या जो सूत्र गोस्वामी पाठ पहले कर रहे हैं। इसमें से ये जो श्लोक है धर्म से ही आप वर्ग स्नातो कल्पते, ये वाला श्लोक पद्म पुराण में भी है शुरुआत में। हम्म, तो स्पेशली आप ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं भागवतम में, ये जो श्लोक सुन रहे हैं, ऐसा श्लोक आप किसी पुराण में नहीं ढूंढ के ला सकते। भक्ति की महिमा गाई गई है लेकिन ऐसा क्लियर पहला तो बोला कि भागवत धर्म है अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान इंद्रियातीत अधोक्षज भगवान के लिए जो सेवा है वो भक्ति कैसे होना चाहिए, तो नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं और ज्ञान वैराग्य भक्ति योग, हाँ जो होगा वो ज्ञान वैराग्य वासु भगवती भक्ति योग प्रयोजितः यानी त्याशु वैराग्यम ज्ञानं च जत अहेतुकम। अहेतुकी बार बार इस पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है। और ज्ञान वैराग्य का आधार क्या है, ज्ञान वैराग्य किस पर टिकेगा, तो वो बोल रहे हैं कि तुम अपना वर्णाश्रम धर्म को बहुत अच्छे से अनुष्ठान करो। धर्म से अनुष्ठिता पुंसांग विश्वक्षेण कथा सुझाव, बहुत अच्छे से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध तुम पालन करो, बट भगवान की कथा में तुम्हारी रुचि उत्पन्न नहीं हुआ तो श्रम एव ही केवलम। तो वर्णाश्रम धर्म की वैधता बहुत जगह बहुत तरीके दिया गया है। प्रहलाद महाराज बोलेंगे आगे जाके 7वें स्कंद में, एक चांडाल भी जो हरिभक्ति परायण है वो अपने समस्त कुल को तार लेता है, अथवा अथच एक ब्राह्मण जो बहुत निष्ठावान है कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है वो अपने आप को उद्धार करने में असमर्थ हो जाता है। ये बात सत्य है। एक बार ऐसा बोल दिया प्रहलाद महाराज ने। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्ण आश्रम में जो कर्मनिष्ठ है अपने अपने वर्ण या आश्रम के अनुसार वो लोग स्वानुष्ठिता है, बहुत अच्छे से अनुष्ठान में करने पर अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं हुआ, भगवान कथा में रुचि नहीं हुआ, तो वो भी श्रम है, वो श्रम परिश्रम है। हम्म, तीर्थ यात्रा के तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल ही मने भ्रम। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा जो है तीर्थ यात्रा भी वो भी परिश्रम मात्र है और केवल मनेर भ्रम, मन का भ्रम है। इदम तीर्थम ब्राह्मण तमसा जना, ये तीर्थ वो तीर्थ घूमते रहते हैं, पर्यटन होता है, तीर्थाटन नहीं होता है। आगे जाके और भी श्लोक आएगा कि तीर्थ में वास्तविक जो तीर्थ का जो जिससे तीर्थ बनता है, जिस कारण तीर्थ में जाना चाहिए और जिस कारण तीर्थ में वास करना चाहिए वो की क्या है, वो परम तीर्थ कौन है, वह संत महंत वैष्णवगण जो तीर्थ में निवास करते। तीर्थ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहाँ भगवान आए थे लीला किए थे, भगवान का मंदिर है, क्योंकि भगवान जहाँ पद प्रांत से वो मंदिर तीर्थ जैसा ही है, वो आपके घर के पास भी हो वो भी तीर्थ ही है एक तरीके से। तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल क्या है कि तीर्थ में वही परमहंस का नाते हैं, स्वतः सहज उनका संग लाभ मिलता है। तो ओम तीर्थ साक्षात चलते हुए तीर्थ
हाँ, परम भागवत वैष्णवों को सुनकर एक्चुअली तीर्थ का पूर्ण पूर्ण फल मिलता है। पूर्ण फल, सम्यक फल मिलता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तीर्थ की महिमा नहीं है, अवश्य ही तीर्थ में ज्योतिर्लिंग है। तो श्लोक में लिखा ही गया है कि सौराष्ट्र देश जो भगवान शंकर सोमनाथ है, महाकालेश्वर है, दर्शन मात्र समस्त पाप प्रमुच्यते। इन सब लिंग को दर्शन करने मात्र से समस्त पाप से मुक्ति हो जाती है, वो सब है। लेकिन ये जो भागवत धर्म व्याख्या हो रहा है, ये पाप और पुण्य से ऊपर उठ के जो धर्म है, केवलया अ, भगवत भक्ति, उसका वर्णन होता है। पाप नष्ट होना स्वाभाविक है, ये लोग बैठे हुए हैं पाप नष्ट करने के लिए। लेकिन पाप वृत्ति का नष्ट कौन करेगा? वो नष्ट होगा तो फिर तो चढ़ ही जाएगा, फिर पाप करके करके। ये जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी बंगालियों का हनीमून प्लेस बन गया है। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में दिखा है, लेकिन आप पुरी, जो लोग पुरी गए हैं, आप लोग देखे हैं पुरी में समुद्र तट पे आप लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आ, खाद्य का गंध भी अगर गया है तो वो भी आधा खाना ग्रहण किया है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। बड़ा पुराण में लिखा हुआ है। इसीलिए जब भगवान का भोग लेके जाते हैं तो वो नाक में कपड़ा बांध के, सब बहुत नियम है, बड़ा पुराण में दिया है। वो हरिभक्ति विलास का कोट किया है उसी पुराण से श्लोक, कि जब भोग रंधन करते हैं तब नाक में कपड़ा बांध के, मुंह से थूक ना गिरे, बात नहीं करना चाहिए, बहुत अपरिस्मय सेवा। और भगवान का भोग ढक के अलक्ष्य में, सबके सामने, हम तो अभी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन अलक्ष्य में, ताकि उसे गंध भी किसी के नाक में ना जाए। तो वो क्या है, वो ग्रहण किया हुआ नाक में सूंघ लिया, मैंने वो ग्रहण कर लिया का फल मिल जाता है। तो अगर यही सिद्धांत है तो आप पूरी बीच में जाइए, सब फ्राई हो रहा है, सारा गंध ना चाहते हुए भी आपके नाक में से आप ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो पूरी धाम का ऐसा अवस्था है। और मैक्सिमम लोग जगन्नाथ से कोई मतलब नहीं है, बंगाली लोग स्पेशली, दे, उनका भगवान, उनका सब कुछ खाना ही है एक्चुअली। दे कम्स टू ईट देयर ओनली। जगन्नाथ की व्यवस्था, वो जगन्नाथ भी है, ऐसा नहीं, चलो देख लेते हैं, आए हैं तो, ऐसा। तो परिश्रम है केवल। पुरी में गए हैं, समुद्र में स्नान कर ले, पाप नष्ट हो गया। फिर आके तो ही पुरी के धामवासी मछली या केकड़े को तुम खा रहे हो। सामान्य मछली जो खा रहे हो उसका तो पाप लगता है, वो तो अलग बात है, लेकिन धामवासी जो पुरी के ही समुद्र से पुरी के तट में उठे हैं, तो पुरी का धामवासी जो तुम जीव जंतु हो, उसको तुम मार के जला के खा रहे हो, उसका पाप क्या है? उसका पाप क्या है? हम्म, वही तो। पंडित लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे पूरी में ये सब खाने से नहीं, पाप नहीं लगता है, उल्टा ही बोल देते हैं। तो इसलिए पाप नष्ट करने का महिमा तीर्थों में है, बट कलयुग में उसका कोई माने, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने बंगाली एक व्यक्ति को भी नहीं देखा है, उसकी चेतना है कलकत्ता में, जो पाप नाश करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, दे आर गोइंग फॉर क्रूजिंग, दैट्स इट। तो आजकल चेतना भी नहीं रही, इसलिए तीर्थ भी वो फल देने में असमर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, चेतना भी नहीं रही, या तीर्थ भी फल नहीं देंगे। तो कौन तीर्थ है? तीर्थ है वही भागवत व्यक्ति, जिसके पास जाने से ये सब ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन का परम कल्याण साधित होता है। वो तीर्थ को पवित्र करते हैं, ऐसा श्लोक भी आया भागवतम में।
ये लोग जाके तीर्थ को पवित्र करते हैं। हम्म। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। तो तुमने जो भी कुछ किया धर्म कर्म के नाम पे, वो सब व्यर्थ है, अगर जो तुम्हारा विश्वक्सेन कथा चूजा, भगवान श्री हरि के कथा में रुचि नहीं उत्पन्न हुआ। और लास्ट में धर्म से या वर्गस्य नार्थायुपकल्पते नाट्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। धर्म का परम जाजन जो है, धर्म का अनुष्ठान जो भी कुछ है, उसका एकमात्र उद्देश्य है वह परम मुक्ति दान करना। और कोई मुक्ति माने जो मैंने कल बोला, चारों तरफ से मुक्ति। हाँ। लास्ट में रूप गोस्वामी पाद ज्ञान कर्माद्य नाम माने ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा भक्ति भी नहीं है, एकदम शुद्धा भक्ति। अन्य अवलित शून्याम, वहां तक पर्यंत इन सब सेडिमेंटेशन से मुक्ति। तो ये धर्म का अनुष्ठान का पूर्ण फल है, माने पूर्ण फल भी है और पूर्ण सम्यक उद्देश्य भी है। इसलिए जो धर्म जान परम, इसलिए ये भी बोल रहे हैं यहाँ, इसलिए जो परम धर्म जागरण करते हैं यानी हम लोग जो भागवत धर्म पालन कर रहे हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति या कामना पूर्ति के लिए धर्म का जागरण करना नहीं चाहिए। धर्म का एकमात्र उद्देश्य है आत्मा का परम कल्याण करना, वही प्रभुपाद ने दिया है। और वर्णाश्रम का ही परम उद्देश्य है अपने अपने स्ववर्ण इत्यादि पालन करके, कर्तव्य कर्म है वो पालन करके। वर्णाश्रम पूरा ही कर्तव्य कर्म है एक्चुअली। यद्यपि गीता में वर्णाश्रम कर्म कहा गया है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, बट एक्चुअली वो कर्तव्य कर्म ही है। तुम ब्राह्मण बने हो इस जन्म में, तुम आत्मा हो, पुण्य कर्म हो, तो ब्राह्मण बने कर्तव्य निभाओ। तो वो कर्तव्य कर्म करते हुए आपका मेन पर्पस होना चाहिए श्री भगवान हरि का भक्ति करना, श्री राधा जुगल सरकार का विधि विधान करना। यही वर्णाश्रम धर्म का मेन मेन उद्देश्य। अगर वो नहीं है तो एनीथिंग, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म नहीं, जब तक ये सेंस किसी भी धर्मानुष्ठान में नहीं है, वो सब नॉनसेंस है, वो सब पाखंड है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि फल उत्पन्न नहीं हो रहा है। क्यों? क्या फल उत्पन्न होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य, वो नहीं हो रहा है। तो जो तो फल उत्पन्न नहीं हुआ, इसका अर्थ है वो सब गोइंग वेन, वो सब खत्म है, उसका कोई मतलब नहीं। कुछ संत में हृदय में एकदम घर करके जाते हैं। एक तो हमारे खुद के गुरु महाराज, गुरु महाराज परम वैज्ञानिक संत है। वे चाहते हैं, सुकृति कर्म का प्रचार ज्यादा करते हैं गुरु महाराज, जिससे जीवात्मा को सुकृति मत प्रदान हो। और वे उन लोगों का मैक्सिमम चांस बने कि वो लोग कृष्ण कॉन्शियस को अपने आप जीवन में अपनाएं। बट सुकृति कर्म भी जो है, वो तो वही संत की कृपा में छुपा हुआ है। वही तो गुरु महाराज जब तक रहेंगे तब तक ही। या कोई संत करेगा, किसी का बीड़ा उठाएगा तो, यानी उसमें क्या है कि एक व्यक्ति, वो जो वैसे संत का आवश्यकता बहुत जरूरी है। चक्रवर्ती पाद ने इसको बोला है, दो चीज बोला है। एक है स्वाभाविकी भक्ति, और एक है बलात् उत्पादिता। ये बलात् उत्पादिता, ये क्रियात्मक, ये कोई भक्त कृपा करेगा तो उत्पन्न हो सकता है, अथवा तो उस जीव का योग्यता नहीं है, या भगवान की कृपा भी उसके ऊपर नहीं है, देवताओं का कृपा उसके ऊपर नहीं है। भक्त बलात् उत्पादित, बलात् माने जड़ जबरदस्ती उत्पन्न करने में समर्थ है। कि प्रभुपाद जी से भी ऐसा ही घटना हुआ है।
प्रभुपाद जी से सब शिष्य मुकुंद महाराज ने कहा कि हम लोग का बहुत सौभाग्य था कि आप ऐसे मेरे महान संत हमारे पास आए। प्रभुपाद ने कहा सौभाग्य नहीं था, मैंने आके सौभाग्य आप लोग का बनाया, मैंने दिया इस सौभाग्य। तो प्रभुपाद जैसे ऐसे व्यक्ति बलात्कारी था, जबरदस्ती भी कृपा करके भक्ति का संचार, ये सुकृति का संचार कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है कि उसके लिए ऐसा व्यक्ति का संग पाना, इसके लिए तो फॉर्चून चाहिए, एक्चुअली भाग्य चाहिए। और वो व्यक्ति भी इलाका तक ही रहेंगे, उसके आगे पीछे तो वो उनका अस्तित्व नहीं है। तो तब कल्याण कैसे होगा? तो इसका उत्तर है कि बिना ऐसे संत के बिना किसी का कोई भी कल्याण का कोई चांस नहीं है। भक्त तभी बनते हैं जब बहुत भक्त बनते हैं। भक्ति का प्रचार तभी होता है जब हृदय में धारण करके बहुत सारे सिंसियर भक्त बाहर निकलते हैं। नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए उसका आधार है वो भक्त। अगर वो भक्त नहीं हुआ तो ये सब भी वृथा है। कथा शुरू, कथा सुनाएगा कौन? ये जो लिखा गया है विश्व से कथा, कथा तो सुनने वाला सुनाने वाला कोई होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। हाँ, उसके लिए भक्त चाहिए। और ऐसा वैसा भक्त भी नहीं होना चाहिए, सिंसियर भक्त होना चाहिए। तो अंततः ये धर्म का जो पालन, मैं उस तरफ आप लोग लेके जा रहा हूँ। धर्म सिद्धांत का पालन अंततः लास्ट में घूम फिर के भक्त के आश्रय में ही है। ये मेरा कहने का पॉइंट है। इसीलिए तीर्थ निषेवनाथ इस टाइम श्लोक आएगा कि ऐसे महान तीर्थ भक्त का सेवा मात्र से ये जो धर्म का जो सिद्धांत है जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ बोधगम्य में होता है और व्यक्ति सदमार्ग चलता है। तो प्रभुपाद ने करके दिखाया। प्रभुपाद ने इतने निष्काम भक्त बनाए। एक तो है किसी को आस्तिक बनाना, एक तो है किसी को पापाचार से मुक्त करना। इसका बहुत पुण्य पुण्य फल महाभारत में लिखा हुआ है। कोई अगर करे तो ये महाभाग्य, उसका भयंकर पुण्य होगा। लेकिन एक है निष्काम भक्त बनाना, उसका तो क्या फल है वो कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद, गुरु महाराज लोग बहुत बनाए, अनंत बहुत सारे। हाँ। तो इसका अर्थ यह है कि ये धर्म का सिद्धांत जो ये छुपा हुआ है वो है व्यक्ति भागवत के ऊपर ज्यादा, ना कि ग्रंथ भागवत के ऊपर। ग्रंथ भागवत का आश्रय ही व्यक्ति भागवत है। इसलिए भागवत माने दो चीज, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। हम लोग इस बार श्री बरसाना धाम में श्री श्री प्राणधन बाबा से मिलने के लिए गए, बाबा जी। तो मैं और श्रीपाद बलाय प्रभु, वे लोग, हम दोनों को ही बुलाया। तो बलाय प्रभु आगे जाके नेक्स्ट बार जब गए, सेकेंड टाइम जब बुलाने के बाद हम लोग जब गए, छोटा सा बच्चा एक आके द्वार में रुका। बोले नहीं, नहीं बाबा अपने स्थान में बैठे हुए हैं। तो उनके जो पंडित बाबा ना उनका नाम है, वो हम लोग पहचान लिए। बोले नहीं नहीं, हम खाने दो। छोटा सा बच्चा, इतना सा बच्चा, बहुत सुंदर तिलक किया हुआ है। हाँ, मैं सुन बाबा से दीक्षित है वो। हाँ। तो पंडित बाबा बोल रहे हैं कि ये भी बाबा के साथ सुबह उठता है और ये भी 64 जप करता है डेली। मैं सुन के अवाक रह गया। छोटा सा बच्चा 64 दिन जप करता है, बाबा के साथ ही उठता है और उतना ही जप करता है जो बाबा जप करते हैं।
तो ऐसा ज्ञान वैराग्य का आश्रय तो भागवत व्यक्ति के द्वारा होता है। एक बच्चे में भी ऐसा अद्भुत शक्ति संचार कर देते हैं। हाँ, ये केवल भक्त की कृपा से होता है। इसलिए धर्म किसकी शरण में गया, लिखा तो है भागवत के शरण में गया। वो भागवत एक्चुअली दो है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत नहीं होने से वो जो धर्म लिखा हुआ है भागवतम में, ग्रंथ भागवतम में, उसका प्रचार प्रसार निर्वाह नहीं होगा, वो संभव नहीं। सारे भक्त से रिक्त हो जाए पृथ्वी, देखो तुरंत धर्म खत्म हो जाए। अभी, अभी। इसलिए तो इसलिए जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्रचार करने में आज उत्साही हैं, आग्रही हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, ये निष्काम कर्म मार्ग का ही उसको उपदेश देना चाहिए, आइडिया देना चाहिए। कभी भी मैं इसके बहुत डेड अगेंस्ट में हूँ। भक्ति विकास महाराज ने मेरा सामान्य मेरा थॉट का समर्थन भी कर दिया लेक्चर में। भक्ति विकास महाराज लेक्चर है कलकत्ता मंदिर में, गौर गोपाल को डांट रहे हैं, ही स्पीक्स नॉनसेंस, मटेरियल मोटिवेशन। देखा हुआ आपने वो वीडियो शायद। मैं भी सोचता हूँ कि हम लोग को जब भक्ति ही करवाना है तो हम लोग को उसको उस तरफ बढ़ावा हम लोग को तो ही बोलना नहीं चाहिए, बोलने वाले बहुत है बाहर वाले। हम लोग का मेन उद्देश्य है ये भागवत धर्म का ही जो सत्य है उससे लोग आवे आवे नहीं आवे बहुत अच्छा है। हाँ, लोग बढ़ाने के लिए तुम उनको ऐसा ऐसा चीज सर्व कर रहे हो, तो वो तुम्हारी भक्ति का क्वेश्चन मारते, तुम क्या कर रहे हो। हम लोग का काम है शुद्धा भक्ति। जितना जितने जीवात्मा इसके संस्पर्श में आए और भावात्मक जगत में ना जाए, क्रियात्मक में ही नहीं उसको एक्सेप्ट करे, वो भगवान देख लेंगे, गुरुगण देख लेंगे, आचार्यगण देख लेंगे, उसको इतना इंस्पायर करे। ये सब प्रचारक का परम कर्तव्य है। और अवश्य ही जो ज्ञान वैराग्य युक्त जो व्यक्ति है उसके लिए ही पड़ता है। तो हाँ, उसके द्वारा बहुत प्रचार होता है, ऐसे करके शिखता है प्रचारक लोगों को भी। जैसे कुछ कुछ सिद्धांत, एथिक्स, प्रीचिंग एथिक्स बोलते हैं इसको, ये देखो तो हमेशा मेंटेन करना चाहिए। उसको भौतिक जगत में क्या लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, वो हम लोग को उससे इंटरेस्ट नहीं, वो तो मिलेगा ही। भगवान का जो भक्ति का जहाँ प्रभुपाद ने लिखा है, जो आत्मा का पोषण करेगा उसका बाकी जीवन स्वस्थ रहेगा, तो होगा ही, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से ये धर्म, ये जो यहाँ पे जो श्लोक है 9 नंबर, नाते धर्म ही कांत से कामो लाभा स्मृता है, एवं धर्म ज्यादा लोगों को भी कामना वासना जो तो धर्म का व्याख्यान नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से दोनों प्रचार आचरण पूरक, ये भागवत का ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक यहाँ तक है, ये बहुत बहुत सूक्ष्म है। और इसका निर्ध्यासन जो व्यक्ति करेगा वो हमेशा भागवत धर्म में टिका रहेगा। मूल पीठाधीश्वर का एक लेक्चर आया, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि डेली 4-5 पॉइंट लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगे, और जहां सो जहां रखो पॉइंट को देखते रहो, ताकि वो चीज ब्रेन में घूमता रहे। हाँ, उनमें से एक पॉइंट है कि भोग करने की इच्छा करोगे तुम्हें दंड मिलेगा, ये लिख के रखो। भोग माने उसका कॉन्सिक्वेंसेस करना है, निभाना।
जिसे तुमने इच्छा किया तुम्हारे सेल्फ इंजॉयमेंट के लिए, उसके लिए। ऐ हाँ, जैसे तुमने इच्छा किया इंजॉयमेंट करने का, तुरंत उसका फल भी रेडी रहेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता है खाने पीने में, तो हम लोग कर ही, मैं तो करता ही हूँ, कोई करे ना करे। लेकिन बट मेन चीज है उसको फोकस में रखना। आप पालन कर नहीं रहे, करेंगे उस पॉइंट को याद करते रहना कि जीवन में ये साधना है। जैसे मैंने भी कुछ कुछ गोल बना के रखा है कि एक समय आएगा तो मैं ये सब करूंगा। अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन एक समय आएगा तो ये सब मैं करूंगा। और मैं उसको नित्य ध्यान करता हूँ, कब होगा, यानी पर करने से पहले ही मर जाऊंगा कि नहीं। लेकिन एक समय आएगा कि ये सब कुछ कुछ पॉइंट है मेरा, ये सब करना है जीवन में। ठीक है, ऐसे ही आ, बाबा ने कहा बहुत सुंदर कि आप लिख के रखो, आपको ये चीज आप ध्यान में रखें और ये चीज करना है। तो भगवान ये ध्यान देख के आपका योग्यता देख के नहीं, ये जो आप ध्यान दे रहे हैं इसमें ही शायद रीत जाए, आपको शक्ति हो सब कुछ प्रदान कर दे। तो ऐसे करके आप अपने आपकी भक्ति का, पिछली तो जन्म सार्थक पर ही कर परोपकार, अपने जन्म पहले सार्थक करना है, उसमें परोपकार करना है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अपना साधना, अपना जो भजन, जो अपना जो कोर भगवान से व्यक्तिगत संपर्क है, उसमें बहुत सबसे पहले उसका प्रायोरिटी जीवन में होना चाहिए। जो इस मार्ग में आए, जिनका ये प्रायोरिटी नहीं है, वो लोग का तो समय भी केवलम, प्रायोरिटी मस्ट बी, ये अपना जो गुप्त जो संपर्क है वो प्रायोरिटी भगवान के साथ, और गुप्त ही रखना चाहिए, उसको व्यक्त भी नहीं करना चाहिए। तो ये है ऑल इन ऑल आज का। हरे कृष्णा। भगवान करे आप सभी लोग की दशा को प्राप्त करें और धर्म का परम धर्म जागरण करें आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुदानव प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी एक प्रश्न पूछें। ये छोटा सा प्रश्न एक है। भगवत गीता में कई एक जगह पर कहा गया है कि अपना ऑक्युपेशनल ड्यूटी कीजिए, स्वधर्म करिए, दूसरे के इससे को अपनाने से अच्छा है कि अपना ये करिए। लेकिन इसमें भगवत श्रीमद् भागवतम के 8वें इसमें श्लोक में कहा गया है कि स्वधर्म जो है वर्णाश्रम धर्म है, वो परम धर्म नहीं है। तो और वर्णाश्रम धर्म को मानने के लिए भी हर जगह कहा जाता है। तो ये दो विपरीत चीज कैसे कैसे संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। यहाँ पे जो भाव भागवतम में है, ये है कि जो स्वधर्म है, उस धर्म करते हुए अगर आपको, स्वधर्म का मेन पर्पस है वही विष्णु पुराण का वो श्लोक, विष्णु चारव्रता, मान भगवान विष्णु की तरफ झुकाव होना। समाज का व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि ब्राह्मण लोग ये ट्रेनिंग सबको दे, खुद भी करे सबको दे। कदाचित ऐसा नहीं होता है, तो उसका पालन करके तो कोई फायदा नहीं है, पालन करने के भी बाद भी वो श्रम ही रह जाता है। और गीता में जो स्वधर्म का त्याग का जो समसामयिक, वो द्वापर युग का जो चीज था, वो अर्जुन के लिए इसलिए बोला गया कि अगर क्षत्रिय लोग छात्र धर्म छोड़ देंगे, कर्तव्य, तो हाँ, ये जीवन ये बाकी का समाज रसतम में चला जाएगा। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण छोड़ देंगे, तो वो चीज ब्राह्मण को जो क्वालिटी का है वो करेगा कौन, और वो करने से वो होगा भी नहीं, तो समाज व्यवस्था बिगड़ जाएगा।
वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांतिक आधार पे जो व्यवहार है वह समाज को एक सुंदर तरीके से चलाना। हम लोग एक दूसरे के परिपूरक है, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई। इसकी वजह से हम जिसको किसी के एग्जिस्ट कारण हम लोग हैं, और किसी के द्वारा शायद हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई ना कोई हम लोग कारण चलता है किसी में, ये पूरा समाज के बारे में बोला गया है। इसीलिए वहां पे उस युग के अनुसार, कलयुग में एक्चुअली ये भागवत प्रचलित हो रहा है कलयुग के लिए, ये द्वापर युग के लिए नहीं था। उस समय वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार लोग काम करते थे। अभी तो ये नहीं है। तो वो जो स्पेशली बोला है द्वापर युग के सिस्टम को देख के बोला है, स्वधर्म त्याग नहीं करना चाहिए, अपना जो जो स्वधर्म है। हाँ, ये कर्तव्य करते रहना। समाज एक एक बूंद से पानी बने भरा बढ़ता है, तो सब लोग करेंगे तो समाज चलेगा। इवन आगे जाके भागवतम में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, कपिल देव की शिक्षा में, कि भक्ति भले ही आप ज्यादा करें, लेकिन आप स्वधर्म में रह के करें। वही पांडवों को भी मिला। और उसका एक पक्ष ये दिया गया कि स्वधर्म करते करते अगर भक्ति भूल जाते हैं, फिर वो स्वधर्म को फिर वो श्रम बन जाता है। ये दोनों चीज को फ्यूजन किया गया है। क्योंकि आपका कर्तव्य कौन करेगा? जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है सिटी का, वो अगर साफ सफाई सैनिटाइजेशन नहीं देखेगा तो वो कौन करेगा? पूरा जगह ही गंदा हो जाएगा। तो ऐसे समाज में जब रह रहे हो मनुष्य रूप में, तब तुम्हारे कुछ कर्तव्य है, वो तुम्हें करना ही है। बट दैट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स कृष्ण भक्ति, व फॉलोड बाय कृष्ण भक्ति, ये एक्सपेक्ट किया है। और कलयुग में तो वर्णाश्रम का उतना प्रभाव है नहीं, क्योंकि वर्ण भले ही भी जन्म से हो, लेकिन कर्म तो उनके अनुसार कलयुग में है ही नहीं किसी का। तो इसलिए आ, भागवत में भागवत धर्म को ज्यादा महिमा दी गई है। लेकिन हाँ, समाज पे वर्ण व्यवस्था समाज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज बोलना चाहूंगा कल के बारे में, परसों के बारे में। हमारे विपिन बिहारी विनोद प्रभु, ना कि विनोद बिहारी विपिन, माने नाम क्या है आपका दीक्षित नाम? विपिन बिहारी हरे कृष्ण विनोद प्रभु, प्रभु। दंडवत प्रणाम। विपिन बिहारी विपिन, भी विनोद दास। अच्छा ये विनोद बिहारी विपिन बोले। कोई विपिन बिहारी। विपिन बिहारी विनोद प्रभु और आनंद तीर्थ प्रभु। आनंद प्रभु कल ये था प्रोग्राम। और विपिन बिहारी विनोद प्रभु अपने गांव में कमेटी बनाए हैं भक्तों के साथ। और हम लोग गए थे परसों गौडो गौड़ा, गौडो गौड़ो, ऐसा गौर कुछ गौर गाँव था। गौर गौर गड़गड़। ग्राम। तो जो लास्ट बार पिकनिक गए थे हम लोग, आप लोग को याद होगा, हम लोग एक्सीडेंट हुआ। हम लोग बस घुमा के फिर एक और रास्ते रास्ता होके फिर उस जगह पे गए, पिकनिक स्पॉट पे गए। तो जिस रास्ते से गए, उस रास्ते में गांव आता है। तो वहां पे विशाल पंडाल लगा। एक्चुअली बंगाली और कार्तिक चल रहा था परसों तक, तो उनका दीदार हो ही रहा था अभी तक भी। तो कार्तिक खत्म हुआ, बंगाली का परसों। तो हम लोग गए थे उस गांव में। सौरभ प्रभु और मिलन प्रभु भी थे। और बहुत बहुत मात्रा में भक्त लोग आए, दीपदान की कथा सुने। और मैंने एक चीज देखा, वो गांव में सुन बैठ के सुनने वाले लोग बहुत हैं। तिलावनी में जैसे किया था, जैसे उनके आस्था गांव में किया था, बहुत लोग, बहुत मात्रा में गांव का लोग आए थे। तो ऐसे करके भक्त लोग सोच रहे हैं किसी के बारे में। तो ये भक्ति को भी बहुत ज्यादा पुष्ट करता है। जब प्रचार करते हैं भगवान का नाम विशुद्ध हृदय से देते हैं, एक्चुअली इक्विवेलेंट भजन ही है। आनंद तीर्थ प्रभु ने भी अपने बच्ची के दोस्त के माता पिता के घर में प्रोग्राम रखा। और वहां पे भी कुछ लोग आए थे, सुनने सुनने वाले लोग आए। और मेरा त्रिदीप प्रभु और आनंद तीर्थ प्रभु से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा समय प्रचार में दें।
भक्ति लिस्ट खोल सकते, भक्ति लिस्ट मैनुअल बहुत इजी है। पहले होता था रासप्रिया का दम टूट गया तो कुछ दिन की कुछ मंदिर के घर में, फिर वो बंद हो गया। तो ऐसा अपने अपने कुछ कुछ जगह पे 5-6 भक्ति लिस्ट हुआ तो इनफ है। एक मैं, एक त्रिदीप प्रभु, एक आनंद प्रभु, एक अच्युत प्रभु। हम्म, ऐसे गृहस्थ भक्त लोग एक अपने ही मोहल्ले में जगह पे, कुछ नहीं, 1 घंटा देना है एक घर में, 20-15 लोग आके बुलाना है, और स्नैक्स प्रसाद उसकी चिंता मत कीजिए। हो सकता है पैसा हम लोगों से लेके जाइए तो समोसा दी खिला दीजिए भोग लगा के, प्रसाद कुछ होना चाहिए। और चर्चा हो, एक माला जप करे बैठ के, 2 माला जप करे बैठ के, और थोड़ा चर्चा हो। और मेन उद्देश्य है गीता पढ़वाना ठीक से। जो गीता ठीक से इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा वो भक्त बनना ही है उसको, उसमें और कोई अंदर रास्ता नहीं। तो गीता को सिस्टमेटिकली पढ़ाइए और चालू कीजिए। सप्ताह में एक दिन कोई ले ले। और विनोद तो वो बहुत भागते हैं, वो इस गांव उस गांव उस गांव, एवरी गांव। एंड ही वांट्स टू गिव मी सो मेनी प्रोग्राम, पर मेरे कैपेसिटी नहीं है कि मैं हर गांव में जाके हर हर वीक प्रोग्राम करूं। तो सामने आने वाला दिसंबर, और होप इस बार एक गुड न्यूज ये है कि मेरा और बाकी सब लोग का विरोध सुनने के बाद गीता का प्राइस फिर कमाया गया है। जो पुराना लास्ट टू लास्ट ईयर था वही करा गया है। तो 250 रुपये शायद हिंदी गीता, वही जो लास्ट टू लास्ट ईयर था। हाँ, तो ऐसा क्योंकि हम लोगों ने सबने विरोध किया था इसका, इस जो दाम बढ़ रहा है, संख्या घट रही है। तो इसलिए आ, जो गुरु महाराज का सेवा है वो अवश्य आप लोग करें। हाँ, কি করছেন কি করছেন, এত কেন দিচ্ছেন, না জিজ্ঞেস করে দুটো দিনের মধ্যে। तो दिसंबर महीने में जो जितना देता है, कम से कम 25 ट्राई कीजिए। हाँ, जो बहुत, ये तो 11 ट्राई कीजिए। गुरु महाराज के दान में सब लोग ये गीता दान करें। कल ही मुझे इसी बात का फोन आया था, अच्छा हाँ मुझे याद है, गीता मंथ शुरू होने वाला है। और आप लोग का ये जो दान है, ये एक बहुत बड़ा दान था, माने हम लोगों के थ्रू गुरु महाराज के पास जाता है, आई थिंक मैक्सिमम। और जब तक गुरु महाराज जीवित है तब तक ये सेवा है। गुरु महाराज जाने के बाद ये सेवा बंद हो जाएगा। जब तक गुरु महाराज जीवित है, गुरु महाराज का स्कोर बढ़ाने के लिए आप लोग गुरु महाराज को गीता दान करें। ये भी मैंने बोल दिया आज आप लोगों को, सब प्लान बना के रखें। और 250 रुपीज हिंदी गीता जो लास्ट ईयर था, हमारी आईटीसी में आईसीसी में आया है गीता का मैराथन का जो रेट है वो, आप लोग भी सब लोग प्लानिंग करें इसके लिए। और टेम्पल का ध्यान दें, जिनको जिनको तो सेवा दिया गया है टेम्पल के कलेक्शन सीएसएफ फंड, उसको लिए आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो रही है। हरे कृष्णा।